अपने पसंदीदा शो यश शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। भाईजान ज़रा स्पीकर ऑन है हमारे, वॉल्यूम अच्छा चलें। क्या हाल है आपके? खैरियत से? यार वो टॉकबैक में आवाज़ आ रही है भाई, और सारी वो बंद कर दें। थैंक यू। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास। अच्छा, लास्ट वीक हमने आपसे प्लान किया था कि आज हम बनाएंगे नमकीन रोस्ट या रोस्ट जिसको बोलते हैं स्लैश दम पुख्त। उसकी रेसिपी देख लीजिए। ये इससे काफ़ी प्रोसेस से मैं गुजरा। हमारे यहाँ ये रूटीन में डिश बनती है नमकीन रोस्ट की। लास्ट सैटरडे को भी दावत थी, उसमें बनी थी। ये फिक्स्ड आइटम है, इसके इर्द गिर्द आप कुछ भी बना लें, लेकिन ये आइटम जो है ये ज़मानों से चला रहा है, अभी तक वैसे ही चला रहा है। इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आई, लेकिन बड़ी सिंपल डिश। और इसके आपको सबसे पहले तरीका बताएं। पहले तो आपने करना ये है कि यहाँ पे हमने तकरीबन कोई 1 पाव से लगभग, ये तकरीबन 1 किलो गोश्त है, तो इसमें 5 बोटियाँ, 200 ग्राम 250 ग्राम की बोटी एक। इसके बाद हमने करना ये है सिंपल, इसमें लगाया थोड़ा सा नमक, और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लिया। नमक इस पे लगा के, थोड़ा सा नमक बाद, उसके बाद ये नमक लग गया। अब हमने एक पैन ले लिया, पतीला, उसमें हमने ये बोटियाँ अलग अलग करके, अगर ज़्यादा बोटियाँ हैं तो बर्तन कोशिश करें थोड़ा पतीला ज़्यादा बड़ा लें ताकि इसमें आसानी से सेट हो सकें। ये पतीला इसके हिसाब से बिल्कुल सही है। अच्छा, दुम्बे की चर्बी, ये बकरे का गोश्त है, तो दुम्बे की चर्बी अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो कोई इशू नहीं। छुरी कहाँ गई भाई? छुरी दें। चले, ये हमने इसके बड़े पीस काट के, ये सही मानों में इसको वो नमकीन रोस्ट का जायका देगा। मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कराची में अगर आप ढूंढ रहे हैं तो अलासिफ सबसे बेहतरीन जगह है जहाँ पे आपको ये चर्बी आसानी से मिल जाएगी। ये लीजिए, ये हमने इसमें कोई 3-4 पीस डाल दिए, और इसके बाद ये इसकी साइडें लेके हमने गूंदा हुआ आटा लेके इसको करना है सील। तो ये ले लिया आटा, और सिंपली, और कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी। थोड़ा सा नमक लगाया और साथ में दुम्बे की चर्बी रख दी, और इसके बाद इसको हमने गूंदे हुए आटे को, इससे साइडों को सील करना है बस। और कोई भी पतीला हो, नॉन स्टिक हो तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ कोई इसी पतीले भी चलेगा। ये इसको हमने पहले आटे को लेके, और आज हम इसके साथ सारी चीज़ें बना रहे हैं। आज इसके साथ हम एक सब्ज़ी बना रहे हैं, एक दाल बना रहे हैं, और साथ में खीरे का सिरके वाला खीरा भी बना रहे हैं। तो कम पूरा मील है, और साथ में हमारे एक कैंटीन है, उसके नान लास्ट वीकेंड में मैंने ट्राई किए थे, पहली दफ़ा ट्राई किए थे, बेहतरीन कंदारी नान, वो भी साथ में इसके सर्व करेंगे। ये देखिए, अब ये साइडों पे इस पर आटा लगाया, थोड़ा सा और ले लेंगे, और उसको भी इसी तरीके से थोड़ी देर ज़रा इसको पहले फिनिश कर लें। थैंक यू। एक कॉलर है, ज़रा माजरत के साथ मैं ज़रा इसको एक दफ़ा ठिकाने लगा दूँ, क्योंकि ये टाइम लेता है ज़्यादा और इसको सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे इसकी हमें चूँकि हमारी ट्रेडिशनल डिश है तो उसको हमने बहुत तरीक़ों से बनाया, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये मैंने फाइनली इसको कामयाब कर दिया। दम पुख्त भी है, और इसी से हम रोस्ट भी बनाएंगे। ये लीजिए, ये आटा भी हो गया, साइडों से इसको सील किया, और बस ये लीजिए, ये पूरा हो गया। इसके बाद इसको हमने ढक्कन इसके ऊपर रख के ये इस तरह, और इसको प्रेस कर देना है बस। देखिए, जैसे प्रेस करेंगे तो जहाँ भी गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद चूल्हा ऑन किया, और फुल तेज़ आंच पे इसको हमने ऑन रखना है उस वक्त तक जब तक इसमें स्टीम ना बने। पानी शामिल नहीं किया, ये जहन में रखिएगा, कोई भी चीज़ इसमें शामिल नहीं है सिवाय नमक के। बकरे का गोश्त 1 किलो, 200 से 250 ग्राम की बोटी, और सिंपली इसमें हमने थोड़ा सा दुम्बे की चर्बी डाली है, पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया, ठीक है ना। ये गोश्त अपना खुद पानी छोड़ेगा, और उसी पानी में ये 2.5 घंटा पकेगा। 2.5 घंटे का हिसाब रख लें। जितने भी हमने अभी लास्ट टाइम मैंने सैटरडे को बनाया था, हालांकि वो बकरा
तकरीबन कोई 30 किलो वज़नी बकरा था, बड़े बड़े बिल्कुल इतने बड़े बड़े पीसेस थे उसके, लेकिन वो भी 2.5 घंटे के अंदर गल गया। गोश्त पे भी डिपेंड करता है, लेकिन 2.5 घंटा सेफ़ है बिल्कुल। इसमें भी हमने देखिए कोई भी चीज़ शामिल नहीं की, सिर्फ गोश्त है, नमक और थोड़ी सी दुम्बे की चर्बी। ये देखिए स्टीम बनना इसमें शुरू हो गई। जैसी स्टीम बनेगी इसको बिल्कुल धीमी आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हमें पकाना है। तेज़ आंच इस वजह से नहीं पकाएंगे कि इसमें हमने चूँकि पानी शामिल नहीं किया, और पानी ना होने की वजह से ये पानी इसमें जो गोश्त छोड़ेगा वो उसी पानी में पकेगा। और यही दम पुख्त की सबसे बेहतरीन रेसिपी यही है, और इसी से फिर हम रोज़ भी बनाएंगे। ये देखिए अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके स्टीम बनना शुरू हुई। थोड़ी सी जैसी स्टीम यहाँ से निकलना शुरू होगी, बस हम इसका चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे, धीमी आंच पे आहिस्ता आहिस्ता करके गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, इसी पानी में ही ये गोश्त पकेगा। इन द मीन टाइम यहाँ पे हमने पका के भी रखा हुआ है। ये आपको आज इसी डिश की फ़ाइनल पोजीशन भी दिखाएंगे कि कैसे बनता है। यहाँ पे हमने गोश्त पहले से पका के रखा हुआ है, यही गोश्त, और पहले तो आपको ये दिखा देंगे इसको पकाते कैसे हैं, फिर आपको इसको फाइनली फिनिश करने का तरीका भी बताएंगे। ये देखिए बस ये स्टीम बन गई। अब इसमें थोड़ी सी और देर इसको लेंगे, हल्का सा इसमें थोड़ी स्टीम निकलनी शुरू हो जाए, ये ज़रूरी है। धीमी आंच पे भी रख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये एक दफ़ा स्टीम बन जाएगी, जिस तरह आमतौर पे हम चावल बनाते हैं, बिरयानी या पुलाव बनाते हैं, उसमें देखा अपने अपने इसमें भाप बनती है, इसके बाद इसका पकना बहुत आसान हो जाता है। बस ये देखिए ये आराम आराम से स्टीम बन गई इसमें। अब हमने चूल्हा ऑन करके एक आहिस्ता और बिल्कुल धीमी आंच इसकी देख लें, ये बस इतनी थोड़ी सी आंच पे ये पकेगा। दैट्स इट। इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, और ये कहाँ गए, ये आ गया इधर। बस अब इसको छोड़ देंगे आराम से, 2.5 घंटा इसको लगेगा। 2.5 घंटे से पहले इसको हम छेड़ेंगे नहीं। 2.5 घंटे में अंदाज़न इनकेस अगर फिर भी कभी लगता है आपको कि बर्तन खोला पतीला और आपको लगा कि नहीं पका हुआ, तो फिर थोड़ी देर के लिए पका सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको इतना ही 2.5 घंटे में आराम से पक जाएगा। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं। ये गोश्त हमारा पका हुआ है तकरीबन। अब इसमें मैं करेंगे ये कि एक अदद मैं इसमें टमाटर डाल लूँगा, जो हम आमतौर पे ऐड करते हैं। ये एक अदद टमाटर, और थोड़ा सा मैं पानी शामिल इसमें अब कर दूंगा, ताकि थोड़ा सा इसमें ज़रा टमाटर हल्का सा गल जाए। फिर हम इसके 2 हिस्से बनाएंगे, एक हम दम पुख्त निकालेंगे और साथ में एक रोज़ निकालेंगे। बस इसको कवर कर दिया, थोड़ी देर के लिए ये पकेगा। इन द मीन टाइम हमारी तीन चीज़ें आज हम और बना रहे हैं इसके साथ। एक तो चने की दाल, जो अमूमन रोज़ के साथ सर्व की जाती है, या सब्ज़ी। ये 2 चीज़ें, सब्ज़ी आमतौर पर भिंडी सर्व की जाती है, वैसे तो कोई सा भी सब्ज़ी का सीज़न हो, लौकी हो, मिक्स सब्ज़ी हो, वो भी इसके साथ सर्व की जा सकती है, लेकिन जो अमूमन सर्व की जाती है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। और इसके लिए हम ले लेंगे एक अदद पैन। ये आ गया, चूल्हा किया ऑन, और सबसे पहला काम हम करेंगे भिंडी के पकाने का। और इसके लिए हम ले लेंगे यहाँ पे एक पैन में तकरीबन कोई 6 से 7 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। और ये बड़ी सिंपल भिंडी है सब्जियों में, जहाँ पे ये बनती है मैं बिल्कुल इसी स्टाइल से इसको बना रहा हूँ। ज़्यादा चीज़ें इसमें शामिल नहीं होती। एक दो दाने टमाटर हैं, भिंडी हो गई, प्याज, लहसुन। अच्छा, लहसुन से भी इस्तेमाल इसमें से कर रहे हैं कि अदरक का इस्तेमाल जो है शुरू से, जहाँ बलूचिस्तान वगैरह जहाँ पे बड़ी कॉमन डिश है, वहाँ पे अदरक नहीं हुआ करता था। आजकल होता है। अदरक इस वजह से नहीं होता था कि पाकिस्तान में अदरक जितना भी आता है ये सारा का सारा थाईलैंड से आता है, बाहर से इम्पोर्ट होकर आता है। पाकिस्तान का जो अदरक है वो बहुत छोटे साइज़ का होता है, मिलता भी नहीं देसी अदरक, और वो केपी बलूचिस्तान इन इलाकों में कभी होता ही नहीं था। लहसुन चूँकि लोकल क्रॉप है, लहसुन आपको हमेशा मिलता था, इस वजह से हम इसमें अदरक शामिल नहीं करें। आप चाहे तो कर सकते हैं। प्याज सबसे पहले शामिल कर दिया, एक अदद दरमियाने साइज़ का, और इसको करेंगे पहले फ्राई। ये देखें, गोश्त को बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ दिया है, और ये आराम से इसी गोश्त के अपने पानी में पकता जाएगा। ये ले लीजिए, प्याज जब तक फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे भी आ जाते हैं, और इसको थोड़ा ज़रा मिक्स कर लेते हैं। गोश्त ये भी तकरीबन पका हुआ है, इसको थोड़ी सी कसर इसमें हल्की सी है, और हम ये टमाटर डाल के थोड़ा टमाटर इसमें नरम हो जाएंगे, फिर इसका हम बनाएंगे रोश। यहाँ पे आ जाते हैं, प्याज फ्राई कर लें। तेज़ी से मैं कर रहा हूँ क्योंकि काम बहुत है, टाइम हमारे पास कभी कभार ब्रेकिंग आ जाती है और ये हो जाता है तो हम फंस जाते हैं। प्याज जब तक फ्राई कर रहे हैं, साथ में इसमें हम शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन, और 2 अदद में इसमें टमाटर शामिल कर रहा हूँ। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करने जा रहे हैं।
जी वापस आ गए और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम बेसिकली नमकीन रोस्ट बनाने जा रहे हैं, रोस्ट जिसको कहते हैं, और दम पुख्त भी एक ही रेसिपी से। हमने यहाँ पे 1 किलो गोश्त लिया, 1 पाव की बोटी या 200 ग्राम या 250 ग्राम, ये 200 ग्राम की बोटी है। इसमें कोशिश करें गोश्त जो बेहतर आता है वो चाँप का, दस्ती, पुट, ये 3 गोश्त जो इसमें मज़े, और गर्दन बहुत मज़े की होती है इसमें, वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी चॉइस की। रान का गोश्त में थोड़ा ज़रा मैं समझता हूँ ड्राई होता है, अदले बहुत अच्छे इसमें टेस्ट में आते हैं, लेकिन रान का जो गोश्त है गोला वो इसमें टेस्ट में अच्छा नहीं आता। ये इसमें हमने तकरीबन 1.5 चाय के चम्मच नमक में लगाया। थोड़ा सा हमने दुम्बे की चर्बी जो है, वो जो चक्की होती है, उसके पीसेस काट के इसमें डाले। पानी इसमें शामिल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ये नमक लगा के, और ये गोश्त को हमने सीधा यहाँ पे सेट करके रख दिया है। बिल्कुल धीमी आँच, बिल्कुल हल्की आँच पे इसको, ये आपने छेड़छाड़ बस नहीं करनी, धीमी आंच पे पकता रहेगा। ये 2.5 घंटे बाद इसको आपने खोलना है। भले जैसा भी गोश्त का, जानवर का गोश्त हो, 2.5 घंटे इसको अब दें मिनिमम, जितना दम पे पक सके। कभी कभार अब ये देखें स्टीम इसमें से निकल रही है, ये इसकी निशानी है, ये गोश्त ने पानी छोड़ दिया और इसी में आराम से पकेगा। वापस आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम बना रहे हैं बेसिकली इसी के साथ भिंडी। और यहाँ पे हमने तकरीबन 6 से 7 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया। इसमें हमने शामिल किया है 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन, अदरक शामिल नहीं किया, आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं, और 2 अदद टमाटर, इसको हमने इस तरह रफ़ काट के ये इसमें शामिल कर दिए। 1 खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, और इसके बाद इसको भी मिक्स किया। थोड़ा सा ज़रा टमाटर नरम हो जाए, फिर हम इसमें भिंडी शामिल करेंगे। भिंडी बेसिकली हम क्यों बना रहे हैं, सादा सी भिंडी है, बिल्कुल सिंपल। ये आम तौर पे अगर आप ट्रैवल करते हैं बलूचिस्तान, या आजकल तो वैसे सिंध में भी काफ़ी जगहों पे ये नमकीन रोस्ट मिलता है, इसके साथ 2 चीज़ें ऑप्शन होते हैं, या सब्ज़ी का या दाल का। सब्ज़ी में आमतौर पे भिंडी इसका कॉम्बिनेशन अच्छा है, बाकी कोई सी सब्ज़ी जो आसानी से आपको दस्तियाब हो। और दाल चने की हम इसमें पका रहे हैं। दाल आप भी आपको इसी मर्ज़ी की हो इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरीक़ों से जो दाल सब्ज़ी बनेगा बड़ा सिंपल तरीका है। ये रहिए, इसको थोड़ा सा और ज़रा दबा दिया, बस। इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे भिंडी, और साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें साबित, थोड़ा सा नमक, बस। इसके बाद इसको मिक्स किया और कवर कर देंगे, और ये भी धीमी आंच पर पकेगा जब तक इसमें भिंडी नरम ना हो जाए। ये इसमें भी पानी शामिल नहीं होगा, इसी अपने ही भिंडी के पानी में ये आराम से पक जाएगा। बस इसको भी कवर किया और ये धीमी आंच पे आराम से पकने देते हैं। इन द मीन टाइम आ जाते हैं हमारी दाल की तरफ। भिंडी बहुत सिंपल देखा आपने, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं करेंगी, हल्दी वगैरह, लाल मिर्चें, अगेन जो भी चीज़ें आपकी चॉइस की हैं आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं उस तरीके से बना रहा हूँ जिस तरीके से हमने खाई, जिस तरीके से हमें पता है कि नमकीन रोस्ट के साथ कैसे सर्व की जाती है, तो वो मैं बना रहा हूँ। वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी नहीं, सिंपल रेसिपी है। ठीक है, ये मिक्स किया और बस चल इसको कर दिया कवर। और पतीले सारे बिजी हैं, तो मैं यहाँ पे ये वाला जो है हटा देता हूँ, और इसके लिए एक काम करते हैं, बल्कि इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा, हाँ, नरम हो गया। इसमें गोश्त मैं खाली चेक कर लूँ तो गोश्त की क्या पोजीशन है, बस सही है। तो थोड़ी देर और पकने देते हैं। साथ में इसमें हम खीरे का, सिरके वाला खीरा ही बना रहे हैं। ये थोड़ा सा तुर्श की कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये सारा नमकीन है, इससे तुर्श की कॉम्बिनेशन थोड़ी सी अच्छी लगती है। अचार वगैरह, या नॉर्मली ऑयल वाला नहीं, सिरके वाला अचार कोई सा, या इसके साथ सलाद, टमाटर, प्याज वगैरह, इसकी कॉम्बिनेशन भी अच्छी है। साथ में इसके अगर हो जाए, चाहिए होता क्या है, घर की रोटी के साथ हम खाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। इसके साथ बाज़ार का नान हो तो सही कॉम्बिनेशन, कंधारी नान या अफ़गानी नान इसके साथ हो तो ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। वो ना हो तो नॉर्मल बाज़ार में जो मिलने वाला नान है वो भी इसके साथ चलेगा। चले जी, बस इसको अभी ज़रा एक दफ़ा मिक्स और कर देते हैं, और ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, चल जाएगा। जी वापस आ गए, और सबसे पहले ज़रा मैं काम शुरू कर दूं, फिर आपको बताते भी जाते हैं क्या कर क्या रहे हैं। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ दाल इसके लिए, ये रोस्ट के साथ, और प्याज हमने सबसे पहले शामिल की, इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। थोड़ा सा ज़रा ब्रेक आ गया था लंबा, तो हम आपको क्विक रिकैप भी देते हैं करने क्या जा रहे हैं हम। यहाँ पे हमारे नमकीन रोस्ट, दम पुख्त, साथ में भिंडी, साथ में दाल, और साथ में सिरके वाला खीरा। प्याज यहाँ पे हमने शामिल कर दिया, इसको थोड़ा सा जब तक करते हैं फ्राई। ये हम दाल बनाने जा रहे हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं रोस्ट के लिए। अच्छा, ये आ गया हमारा दम पुख्त, इसका हमने 3 पीस यहाँ निकाल लिए, और थोड़े से शोरबे के साथ।
और यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये बनाने हम जा रहे हैं नमकीन रोस्ट। और इसमें हमने 1-2 अदद हरी मिर्चें डाल दी और यहाँ पे हमने तेल गरम किया है तकरीबन कोई 1-1.5 कप, और इसका हम इसको देंगे तड़का। तो तेल गरम, ये पतीला लेके सिंपली हमने इधर रखा और थोड़ा सा ज़रा दूर हट जाएंगे और ये देखें बस। इसके बाद इसको कवर कर देंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट 7-8 मिनट और पकाएंगे। इन द मीन टाइम ये हमारा नमकीन रोस्ट हो जाएगा रेडी। प्याज फ्राई किया, इसमें 1-1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन। ये हम बनाने जा रहे हैं दाल। ये आ गया इसमें लहसुन, ये आ गया इसमें अदरक, और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। चलिए, इसके बाद इसमें आ जाएगी बॉईल की हुई चने की दाल। थोड़ा सा और पका लें बस। ये आ गई इसमें चने की दाल, सारी डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। साथ में इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्ची पाउडर हस्ब बर्दाश्त। ये वैसे जहाँ पे बलूचिस्तान में जहाँ पे नमकीन रोस्ट मिलते हैं उसमें तीखापन ज़्यादा नहीं होता। थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे हल्दी, 1 छोटा चाय का चम्मच, और थोड़ा सा नमक, और साथ में स्लाइस की हुई हरी मिर्च, और थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि ये दाल इसमें चूँकि थोड़ी सी इसमें कसर है तो हल्की सी कसर जो है वो इसमें निकल जाएगी बस। तो किया मिक्स, ये मिक्स करने के बाद इसको हम कर देंगे कवर और धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकेगा। तो हमारी दाल भी हो जाएगी तैयार और इसको हम कर देते हैं चूल्हा इसका आहिस्ता बस। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं नमकीन रोस्ट के लिए, और सॉरी रोस्ट के लिए। ये बेहतरीन हो गया है। इसको अब हमने ज़रा ढक्कन हटा के थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा इसका पानी खुश्क कर लेंगे। तो ये हमारा नमकीन रोस्ट भी रहेगा। यहाँ पे हमने दम पुख्त भी निकाल लिया था। एक आइटम हमारा रह गया है और वो है सिरके वाला अचार, जो बेसिकली हम बना रहे हैं खीरे के साथ। बड़ी सिंपल रेसिपी, बहुत आसान, मिनटों में तैयार हो जाएगी। चूल्हे मिल जाए बस। चूल्हे फ़िलहाल सारे के सारे इंगेज हैं। ये ले जी, इसको थोड़ा सा किया मिक्स और थोड़ा सा पानी में इसमें और शामिल कर दूंगा। दाल मुझे हल्की सी कसर थोड़ी ज़्यादा लग रही है बस। ये मिक्स हो गया और ये कर दिया कवर। यहाँ आते हैं वापस, ये भी हो गया बेहतरीन। तो थोड़ा सा ज़रा ढक्कन हटा के थोड़ा ज़रा इसका पानी खुश्क कर लें बस। और उसके बाद ये हमारा नमकीन रोस्ट। इसको आखिर में समझ लें, इसके और इसमें फ़र्क ये है कि इसको हमने थोड़ा सा तेल से तड़का देना है ऊपर से, तकरीबन 1-1.5 कप से, दैट्स इट। और आ जाते हैं बस। चलिए, इसको भी उतार लेते हैं, ये भी तैयार हो गया। और इसके बाद हम क्विकली बना लेते हैं यहाँ पे सिरके वाला अचार, तो सॉरी खीरे वाला, सिरके वाला खीरा। और इसके लिए एक अदद पैन ले लिया। ये बड़ी सिंपल रेसिपी, मिनटों में तैयार हो जाएगी। तकरीबन 1-1.5 कप हमने इसमें ले लिया सिरका, और साथ में शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1-1.5 कप, 1 कप, हाँ काफ़ी है। और साथ में शामिल करेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच चीनी। चीनी मिठास के लिए नहीं, हल्का सा इसको फ्लेवर तोड़ने के लिए, चेंज करने के लिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा नमकीन ना हो जाए। और उसमें 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया। जब तक ये बॉयल हो रहा है हमने खीरे लेके यहाँ पे इसको थोड़ा सा ज़रा पंचर कर देंगे हम कांटे के साथ। वो कैसे करेंगे वो आपको दिखाते हैं। ये खीरे ले लिए और ये कांटा लेके इसको सिंपली हमने हल्का हल्का सा पंचर कर देना है इसे बस। इससे भी छोटे खीरे दस्तयाब हो तो वो बेहतर बनते हैं। ये भी बेहतरीन है, जिनको आमतौर पे गरकिन्स कहा जाता है। गरकिन वैसे खीरे की नस्ल है, गरकिन्स खीरा नहीं है, लेकिन तकरीबन इस छोटे साइज़ की भी आपको आसानी से मिल जाती है। ये भी बेहतरीन साइज़ है। इसको हमने हल्का हल्का सा पंचर कर लिया इस तरह। बस, और ये आधा किलो खीरे हैं तकरीबन। और इसका अचार बहुत जल्दी तैयार होता है, यानी अगर अभी हम बना रहे हैं तो अभी के अभी हम इसको खा भी सकते हैं। कुछ लोग इसको स्लाइस में काट लेते हैं, वो भी आपकी अपनी चॉइस है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से होल गरकिन जो हैं ज़्यादा बेहतर रहते हैं। बस ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया सारे। अब यहाँ पे आ जाते हैं और इसको सिंपली हमने देखिए पानी को मिक्स किया।
मैं इसको थोड़ा सा चख लूँगा। इसकी जो नमक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा नमकीन ज़्यादा में रखना पड़ता है। इसमें जो जज्ब होता है तो फिर नमक की मकदार इसमें कम हो जाती है। हाँ, नमक कम है। बस जैसी बॉयल आ गया, सिंपली हमने इसमें खीरे शामिल कर देने हैं और चूल्हा बंद। बस इसको पकाना नहीं है। इसमें खीरे शामिल करने के बाद इसको हमने कवर कर देना है और ये कवर करके दैट्स इट, इसको हमने साइड पे रख देना है। ये हमारा नमकीन रोज भी तैयार हो गया है, इसको हम कवर कर देंगे। दैट्स इट, काम हमारा सारा पूरा। आज वैसे थोड़ा ब्रेक भी आ गए थे, लेकिन फिर भी काम सारा हमारा कंप्लीट हो गया। दाल भी हमारी तकरीबन तैयार है। मैं इसको और दोबारा थोड़े से पकाऊंगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। जी वापस आ गए और यहाँ पे आ जाते हैं हम और ये सर्व करते हैं नमकीन रोस्ट। इसको रोस्ट बोलते हैं आमतौर पे। और अच्छा, इसके और ये दम पुख्त में बड़ा फ़र्क है। जो इसको हमने तड़का दिया है ना तेल का, ये इससे इसका टेस्ट में बहुत फ़र्क आ गया। 2 अदद इसमें हमने हरी मिर्चें ऐसी डाल दी थी फ्लेवर के लिए, वो आप डाल सकते हैं इसमें। और शोरबा इसमें नहीं होता बिल्कुल, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शोरबा रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये लीजिए। तो हमारे जितने व्यूअर्स ने कॉल करके दम पुख्त का कहा था या नमकीन रोस्ट का, उम्मीद है देख लिया होगा प्रोग्राम। नहीं देखें तो फिर यूट्यूब पे देख लीजिएगा। और सिंपल रेसिपी है, सिर्फ एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, गोश्त की क्वालिटी। बस इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इजी रेसिपीज़ हैं। बेसिकली इसमें सिर्फ और सिर्फ कमाल है कि आपने इसको गोश्त की क्वालिटी कौन सी ली है। दुम्बा हो सबसे बेहतर है, नहीं हो अगर बकरे का गोश्त भी है तो उसमें भी क्वालिटी का ख़ास तौर पे आपने ख्याल रखना है। ये आ गई हमारी दाल। चलें, अच्छा भिंडी हमने बेसिकली बनाई सिंपल। हमने एक 7 से 8 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया, इसमें एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज फ्राई किया। फिर एक खाने का चम्मच इसमें हमने लहसुन डाला है, अदरक नहीं डाला। और एक खाने का चम्मच सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा। फिर इसमें हमने भिंडी और 2 अदद टमाटर काट के शामिल करके धीमी आंच पे उस वक्त तक पकाया। और थोड़ा सा नमक, 1 चाय का चम्मच, उस वक्त तक पकाया जब तक भिंडी इसमें गल नहीं गई, धीमी आंच पे, बस पानी शामिल नहीं किया। और दाल भी सिंपल थी। दाल में हमने 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ का और उसको फ्राई किया। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 खाने का चम्मच और 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी। और साथ में चने की दाल पहले से उबली हुई थी, थोड़ी सी इसमें कसर थी, वो हमने इसी दौरान यहाँ पे पकाने के दौरान इसको गला लिया। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दिया था। दाल भी सिंपल है, इसमें और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें शामिल नहीं की गई, बिल्कुल बेसिक दाल। और साथ में खीरे का सलाद, खीरे सिरके वाला खीरा, ये आ गया। ये नहीं, ये निकाल लेते। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, अभी जो इसमें बिल्कुल हरे रंग का है, अगर यहाँ पे देखें, ये देखिए कुछ हल्का सा कलर इसका चेंज हुआ है, ये चाहिए हमें। तो फिलहाल इसको इसी में हमने डिप करके रखना होता है, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। चिमटा ये देखिए, बस। और यहाँ पे इसमें ये शामिल कर देंगे इसका पानी, बस। चल, ये भी सिंपल अचार बहुत मज़े का होता है। आमतौर पे घर में अगर आप बना रहे हैं तो सबसे इजी अचार है। और यह तकरीबन 1.5 कप हमने पानी सिरका लिया, 1.5 कप पानी शामिल किया, 1 खाने का चम्मच इसमें नमक, 1 खाने का चम्मच इसमें चीनी। और खीरे को हमने हल्का सा पंचर कर दिया और बाद में इसको भी बना दिया यहाँ पे। और ये मैं थोड़ा सा ज़रा गर्म कर लेता हूँ, माइक्रोवेव ऑन है। चल, सिर्फ 30 सेकंड के लिए। दैट्स इट। प्रोग्राम के बारे में कोई जो आपने आज रेसिपीज़ बनाई हैं, कोई सवाल हो तो ज़रूर, हमारे फेसबुक पेज भी आजकल लोग एक्टिव हो गए काफ़ी। थैंक यू सो मच कि आप सवालात कर रहे हैं, उसके जवाबात और रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हम सारी नोट कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए सारी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ बनाएंगे। भाई इसको जहन में रखिएगा, जो हमने नमकीन रोस्ट बनाया है या जो दम पुख्त बनाया है, इसका साइज़ अब ये देख लें,
ये सिंपल यहाँ पे पक रहा है, धीमी आँच, और ये 2.5 घंटा पकेगा। 2.5 घंटे से पहले आपने इसको खोलना नहीं है। गोश्त भले छोटे जानवर का हो बड़े का हो, ये रेस्ट नहीं लें, क्योंकि इसमें गल भी जाएगा तो इसमें बिखरेगा नहीं। होता है ना कि ओवर कुक हो जाता है तो गोश्त बिखरता है। इसमें पीसेस बिल्कुल ऐसे पड़े हुए हैं कि अगर बहुत गल भी गया होगा ना, आप आराम से उठा के उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा और पानी शामिल नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा नमक शामिल किया था। गोश्त में उसको नमक लगाया, पतीले में रखा, और साथ में थोड़ा सा दुम्बे की चर्बी रख दी पीसेस। अगर वो मिल जाती है अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई इशू नहीं। और आटे से इसको सील कर दिया। पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना है, बिल्कुल। गोश्त के अपने पानी में भी देख रहे हैं, तकरीबन पौना घंटा हो गया, अभी भी इसमें पानी भी नज़र आ रहा है और गोश्त भी आराम से पक रहा है। इसको और चीज़ें एक्स्ट्रा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया, ये हमारा आ गया दम पुख्त। चलिए ट्राई कीजिएगा रेसिपी और बताइएगा कैसी बनी। ये पूरी मील एक हमारा भी तंदूर पे ऑर्डर किया था, कंदारी नान, वो अभी आता है थोड़ी देर में। अगर वो बीच में आ गया वो भी साथ में आपको दिखा देंगे। आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।